अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लाइमेट हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, इसकी डेफिनेशंस। ये कहता है कि द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में हिंदुस्तान के बारे में, अपने हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, यहाँ का जो वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो क्या है, सेम है। इसमें टेम्परेचर हमारा कैसा रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं कि वर्ड जो मानसून है, द वर्ड मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मोजिम, MAUSIM, मोजिम, विच मीन्स सीज़न। ये अरबिक वर्ड है मानसून का, मतलब जिन्होंने सबसे पहले दिया और उन्होंने इसको सीज़न का नाम दिया कि ये मौसम तब्दील होता है जब सीज़न्स जो हमारे थ्रू आउट द ईयर होते हैं, तो इन्होंने इस मौसम को अरबिक वर्ड में मौसम कहा, जिसका मतलब क्या है, सीज़न। अब इसकी डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ऑफ मौसम कहेंगे रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। हम इसको नहीं लेंगे कि वर्ड मौसम है और इसी पे चलेंगे, बल्कि हम अपने हिसाब से देखते हैं। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मानसून जो है दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, कि किस तरह से जो विंड्स हैं, हमारी हवाएं हैं, लैंड टू सी और सी टू लैंड, किस तरह से वो अपनी डायरेक्शंस को तब्दील करती हैं। आप ये देखें, यहाँ पे ये दो किस्म की हवाएं, यहाँ विंड है, ये साउथ वेस्ट चलती है और ये फ्राम नवंबर टू फरवरी नॉर्थ ईस्ट चलती है, ठीक है, फ्राम सी टू लैंड एंड फ्राम लैंड टू सी। ये एक एग्जांपल है छोटी सी, यहाँ पे देखें आप। तो ये इन महीनों में साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। साउथ वेस्ट आप देखें क्या है, यहाँ पे ये मैप बनाया मैंने एक पेनिनसुला का, हमारा इंडिया जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे इंडियन ओशन, ये हमारा जो है इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ऊपर आप देखें। और यहाँ पे हमारे इस तरफ जो है ये वेस्ट साइड है, अराबियन सी आता है, यहाँ पे ईस्ट साइड भी है, बंगाल आता है, और इसके जो साउदर्न मोस्ट टिप है वहाँ पे इंडियन ओशन। नॉर्थ साइड में देखेंगे नॉर्थ प्लेन्स, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू, ये आगे पढ़ेंगे कि इन जगहों का हमारे क्लाइमेट या हमारे मानसून पे क्या असरात रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको पता है हिंदुस्तान को। और ये इक्वेटर दैट बाइसेक्ट्स द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट दैट बाइसेक्ट्स या डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वेटर है ये। तो इसकी वजह से ये जो हवाएं हैं, हमारी डायरेक्शन दी है, ये किस तरह से फ्रॉम साउथ टू वेस्ट चली जाती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आगे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ डेफिनेशन ऑफ मानसून क्या है। रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मानसून जो वर्ड है, इसको हम बेसिकली हम देखेंगे, पहले सबसे इसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस टॉपिक में। तो मानसून क्या है, लैंग्वेजेस लिखा है मैंने यहाँ, लैंग्वेज ये देखें, जर्मन में इसको कहा जाता है मानसून, MONSUN, मानसून, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इसको मानसून कहा जाता है। हिंदी में हम देखेंगे इंडिया में यहाँ पे तो मानसून, MAANSOON, मानसून कहते हैं। लैटिन में देखेंगे तो इसको एटेसिया कहते हैं, एटेसिया, ETESIA। और अरबिक में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम ये जानते हैं अरबिक में इसको क्या कहते हैं, जो हमारी किताबों में है वो मौसम है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए कि इन लैंग्वेजेस में 3-4 जो कंट्रीज हैं, इनमें इसको इन लैंग्वेज में जर्मन में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं और लैटिन में। ये आप अपनी किताबों पे, नोटबुक्स पे इनको उतार लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये हमारा इंडिया है और इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ, नॉर्दर्न, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। साउदर्न पार्ट जो है हमारा, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया अभी, इक्वेटर जो है ये है इक्वेटर। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं ये साउथ वेस्ट की तरफ चली जाती हैं, और इनके जाने से क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं कि मानसून जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो इसको हम जब देखते हैं तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है, एक बात, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। दूसरा ये इसमें फिर जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सेलर्स फर्स्ट नोटिस दिस फेनोमेना। ये जो चीज़, ये जो सीजनल विंड्स हैं या रिवर्सल ऑफ विंड्स हैं, जो ये सबसे पहले जो किसने नोटिस किए, जो सेलर्स लोग थे, जो मल्लाह थे, जो ट्रैवल करते थे थ्रू ओशंस या सीज। तो आप मान लें ये अफ्रीका है यहाँ पे, और यहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे इंडिया में, तो यहाँ से उनकी जो बोट्स थी या कश्तियाँ थी या जहाज़ थे, वो बआसानी यहाँ जब ये हवाएं चलती थी, इनको घसीट कर यहाँ से कोस्टल एरिया में यहाँ ले जाती थी। ये इनको ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती थी और ये ट्रैवल कर लेते थे इन हवाओं की बदौलत। और यहाँ जाकर ये 2-4 महीने ठहरने के बाद फिर से जब रिवर्सल
कंडीशन ऑफ विंड्स होती थी वापस आती थी, तो ये जो हो गया ये रिवर्सल हमारा एरो है, ये वापस आती थी, तो इसके ज़रिए फिर वो अपने उस डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते थे। इस तरह से वो अपना कारोबार भी कर लेते थे और बआसानी इनकी ट्रैवलिंग भी हो जाती थी। इसलिए वो लोग जब अरब के लोग जब यहाँ आते थे, ज़्यादातर यहाँ ट्रैवल करते थे अरब के लोग, तो उस रास्ते में जब उन्होंने इन हवाओं को देखा, ये जो सीजनल मूनसून था या मौसम जिसको कहा सीज़न, तो इन हवाओं को उन्होंने नाम दिया किसका, रिलेट विद द अरबिक ओरिजिन ऑफ द वर्ड मानसून। इन्होंने इसको मानसून सीज़न का नाम दिया और ये मौसम से निकला, इसलिए इसको अरबिक में कहा जाता है, क्योंकि अरबिक जो अरबी के जो अरब के लोग जो ट्रैवलर्स थे वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने इसको नोटिस किया, इस फेनोमेना को, ये जो मानसून का था, एंड दे वायर बेनिफिटेड फ्राम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। और ये जो विंड सिस्टम थे हमारी, इनसे उनको फ़ायदा होता था, उन्होंने इससे बेनिफिट लिया बहुत ज़्यादा। क्या, वो मैंने बताया आपको, इनकी बोट जो थी बआसानी यहाँ पहुँच कोस्टल एरिया में चली जाती थी और वो वहाँ ट्रेड करके 2-4 महीने रहने के बाद फिर से जब वापस आते थे तो यही हवाएं इनको धकेल कर वापस आपने जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँचा देती थी। तो दे वायर बेनिफिटेड, तो ये जो हवाएं थी ये कारामद थी, फ़ायदेमंद थी किसके लिए, इन जो ट्रेडर्स थे, फ्राम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। मिसाल के तौर पर अफ्रीका, मैंने आपको बताया अफ्रीका से कोई आने वाला है यहाँ पे इंडिया कोस्टल एरिया में जाना था, तो बआसानी इन हवाओं के जरिए वो कोस्टल एरिया में पहुँच सकता था। ठीक है, और ये वर्ड जो है, दिस वर्ड रिलेट विद द अरबिक ओरिजिन ऑफ द विंड मानसून, तो ये मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आगे ये कहता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए मानसून टाइप। ठीक है, यहाँ का जो आब हवा क्लाइमेट है हमारा, मौसम जो है, ठीक है, आब हवा, वो इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, मानसून। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो एशिया में इस किस्म का जो क्लाइमेट है ये कहाँ पाया जाता है, साउथ और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। आप देखें साउथ कहाँ पे हमारा, ये, और साउथ ईस्ट हो गया इस तरफ, ये जो हवाएं यहाँ मैंने दिखाया आपको ये, और यहाँ पे देख सकते हैं आप साउथ एंड साउथ ईस्ट में ये चीज़, ये जो क्लाइमेट हमारा ऐसा मौसम। डिस्पाइट इन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। इसके बावजूद और भी अगर हम देखेंगे तो प्रेसिपिटेशनल कंडीशंस जो हमारी हैं यहाँ की, ठीक है, प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशंस जो हैं, इलाकाई जो तब्दीलियाँ होती हैं वो अलग चीज़ है हमारे मुल्क में, उनको भी हम देखेंगे। तो इसमें जो हम अभी मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानसून का टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे, मानसून कहता है ये क्या है, तो वो यहाँ से हमने यही जो डेफिनेशन पढ़ी वही पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसने दिया है कि ये कहता है कि दिस इज़ द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट, ये एल नीनो देखें, और वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्पररी रिप्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद सीजन्स, मानसून, तो सिंपल डेफिनेशन इसकी जो हमने मैंने पहले आपको बताई, हाँ, द वर्ड मानसून इज डायरेक्ट फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स लिटरली मीन्स सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, ये रिवर्सल डायरेक्शन आपको यहाँ से ये समझ आई होगी अच्छी तरह से। उसके बाद इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन, सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat and the clothes they wear and also the kind of houses they live in। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जनरल जानकारी थी जो मानसून के बारे में, आपको उम्मीद है ये समझ आया होगा। वस्सलाम।